नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी ही है और सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब और कोई ही एजेंडा चलाया जा रहा है जिससे आप सूचनाओं से वंचित रहें और वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहें। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो, आपके परिवार के लिए खबरें हो और आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित खबरें हो, पेट्रोल इतना महंगा हो गया उसके समाधान के लिए कोई खबर हो। और यदि ऐसी खबरें आपको दिखाई नहीं जा रही है तो यानी और कोई ही इसका एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि आप उनसे वंचित रह सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है और तमाम नेता यहां पहुंचने की होड़ में है। राहुल गांधी भी आज यानी बुधवार को यहां जाने वाले थे। कांग्रेस ने योगी सरकार से राहुल के लखीमपुर खीरी जाने को लेकर अनुमति भी मांगी थी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने राहुल और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जानकारी आई है कि राहुल गांधी दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी दौरे पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के बीच बवाल हो गया था। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे में गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यहां धारा 144 लागू की गई है। तिकोनिया बवाल के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद करीब 45 घंटे बीतने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू और उसके 20 अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या और गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तिकोनिया में किसानों की मौत के मामले में रविवार रात 2:53 पर मृतक किसान दलजिंदर सिंह के भाई दलजीत सिंह की ओर से आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उसके 20 अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने लापरवाही से कार चढ़ाकर किसानों की हत्या कर दी थी। साथ ही हमला करके कई लोगों को गंभीर चोट भी पहुंचाई गई। इस मामले में हत्या और गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में थाना तिकोनिया में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें गिरफ्तारी का प्रावधान है और आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा है, मगर रिपोर्ट दर्ज होने के 45 घंटे यानी मंगलवार रात 12 बजे तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से कोई बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल के दामों में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 26 से 30 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपये 94 पैसे जबकि डीजल के दाम 91 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 108 रुपये 96 पैसे और डीजल की कीमतें 99 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 65 पैसे जबकि डीजल के दाम 94 रुपये 53 पैसे लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 100 रुपये डीजल है तो डीजल 95 रुपये 93 पैसे है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें सबसे अधिक है। उसके बावजूद कोई लोग इसके विरोध में या विपक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, यानी किसी को भी पेट्रोल के दामों से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। राजस्थान जयपुर में 9 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले 25 साल के युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। फैसला मात्र 9 दिन में ही आ गया। राजस्थान पुलिस का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपी को महज 13 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 6 घंटे के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामला कोट खावदा राजस्थान का है। गिरफ्तारी से लेकर चालान पेश करने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ हरेंद्र महावर ने सहयोगियों के साथ मिलकर तेजी से काम किया। इसके लिए करीब 150 पुलिसकर्मियों की 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। 29 सितंबर को ट्रायल शुरू हुआ था। 19 लोगों की गवाही हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए थे। लोक अभियोजक ने आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ऐसा ही मामला आएगा तब जाके
दुष्कर्मियों के मन में डर पैदा होगा। पिछले कुछ दिनों से चीन से बिजली संकट को लेकर लगातार खबरें आ रही है। चीन में बिजली संकट के चलते दुनिया भर के लिए वहां से होने वाले उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हुई है। दूसरे देशों की कई कंपनियां भी बता रही है कि उनका कामकाज बिजली की वजह से प्रभावित हुआ है। कंपनियों को 1 या 2 घंटे पहले कहा जा रहा है कि उन्हें काम बंद करने की जरूरत है। चीन में दर्जनों कोयला बिजली संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट के कारण बिजली कटौती ने उद्योगों को प्रभावित किया है। इससे विनिर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिजली कटौती के कारण व्यापार को नुकसान हुआ है, ऑर्डर रद्द कर दिए गए और कच्चे माल का नुकसान हुआ है। लेकिन भारत भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है। देश में कोयले की सप्लाई में गिरावट के चलते देश एक बिजली संकट के मुहाने पर बैठा है। देश में कोयले का उत्पादन और सप्लाई ऐसी ठप हुई है, अगर चीजें जल्दी नहीं सुधरी तो कुछ वक्त में भारत भी चीन की तरह कटौतियां करने को मजबूर हो सकता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर जो असर होगा वो होगा ही। देश में कोयला संकट बढ़ता जा रहा है और खानों से दूर स्थित 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार बचा है। पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाना अब महंगा पड़ेगा। दरअसल सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके तहत पुराने वाहनों का नवीनीकरण कराने पर 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल 2022 से 15 साल से पुराने वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर वाहन मालिकों को ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। यह नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन की फीस के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 15 साल पुरानी कार की लाइसेंस के रिन्यूअल फीस 5,000 रुपये होगी, जबकि नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये के करीब होती है। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण कराने की फीस 1,000 रुपये होगी और नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस 300 रुपये के पास होती है। पुराने व्यावसायिक वाहनों को भी चलाने पर आपको ज़्यादा जेब ढीली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि शिक्षक द्वारा अनुशासनहीनता पर छात्रों को फटकार लगाना खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों में अनुशासन पैदा करना शिक्षक का गंभीर कर्तव्य है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीटी टीचर के खिलाफ 9वीं कक्षा के छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द की है। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को निधन हो गया। अभिनेता की मौत की खबर उनके एक करीबी रिश्तेदार ने पुष्टि की है। वह 83 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने उनके निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि मंगलवार रात करीब 10 बजे उनका निधन हो गया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।